ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है या आप लोग कम से कम लागत में मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मुर्गी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, एक इंक्यूबेटर मशीन बनाना है, एक छोटा सा इंक्यूबेटर मशीन बनाना है। और इंक्यूबेटर मशीन किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और वो वीडियो देखकर आप लोग इंक्यूबेटर मशीन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अगर ओरिजिनल देसी मुर्गी से शुरुआत करना है तो आप लोगों को ओरिजिनल देसी मुर्गियों के अंडे कलेक्ट करना है। आप लोगों को करना क्या है, अपने नजदीकी गांव घरों में जाना है और वहां का जो ओरिजिनल देसी मुर्गी होता है उसके अंडे कलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को नजदीकी गांव घरों से अंडे खरीदने के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग व्यापारी से अंडे खरीदते हैं या व्यापारी से मुर्गी खरीदते हैं तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, ओरिजिनल देसी मुर्गियों के अंडे बोल के किसी और मुर्गियों के अंडे दे देते हैं या ओरिजिनल देसी मुर्गी बोल के किसी और मुर्गी दे देते हैं और उसके बाद आप लोगों को बाद में पछताना पड़ सकता है। पर अगर आप लोग अपने नजदीकी गांव घरों से अंडे खरीदते हैं तो आप लोगों को ओरिजिनल देसी मुर्गियों के अंडे ही मिलेंगे क्योंकि खासकर गाँव घरों में ओरिजिनल देसी ब्रीड ही पाला जाता है। और वहाँ से अगर आप लोग पहले अवस्था में 20 अंडे भी खरीद के लाते हैं, एक अंडे का प्राइस अगर हम 10 रुपए मान के चले तो 20 अंडों का प्राइस हो जाता है 200 रुपए, मतलब मात्र 700 रुपए में आप लोग मुर्गी पालन का काम शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग इंक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलने के लिए इंक्यूबेटर मशीन में जो ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर चाहिए उसे सही से मेंटेन कर पाते हैं तो 18 से 20 दिन में चूजे निकल जाते हैं और 20 अंडों में से तो 15 चूजे आसानी से निकल जाएंगे। जब सभी चूजे निकल जाएंगे तब आप लोगों को करना क्या है, उन चूजों को मिनिमम 5 केजी प्री स्टार्टर दाना खिलाना है और 5 केजी प्री स्टार्टर दाना का प्राइस हो जाता है लगभग 270 से 75 रुपए। और उन चूजों को 7 दिन में पहला वैक्सीन, 14 दिन में दूसरा वैक्सीन, 21 दिन में तीसरा वैक्सीन और 28 दिन में चौथा वैक्सीन देना है और 4 वैक्सीन का प्राइस हो जाता है लगभग 150 रुपए। उन चूजों को आप लोगों को पहले प्री स्टार्टर फीड खिलाना है 5 केजी और जब वो दाना खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आप लोग उन मुर्गियों को घर का वेस्टेज भी खिला सकते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों के लिए घर में ही फ्री में दाना भी बना सकते हैं। और मुर्गियों के लिए किस तरीके से फ्री में हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन वाला दाना बनाया जाता है उसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो जरूर देखिए। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि वो मुर्गियां जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद हमें उन मुर्गियों को सेल कर देना चाहिए या उन मुर्गियों को घर में ही रखना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तब आप लोगों को उन मुर्गियों को नहीं सेल करना चाहिए, उन मुर्गियों को घर में ही रखना है और उन मुर्गियों से प्रोडक्शन चालू करना है और मुर्गियों की संख्या बढ़ाना है। और मुर्गियों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते आप लोगों को 200 फीमेल मुर्गी रखना है और 20 से 25 मेल मुर्गा रखना है। यहाँ भी 2 बात है, अगर आप लोग खाने के अंडे सेल करते हैं तब मेल मुर्गा नहीं रखने से भी चलता है, पर अगर आप लोग हैचिंग अंडे सेल करते हैं, मतलब चूजे निकालने के लिए जो अंडे चाहिए वो अंडे सेल करते हैं या आप लोगों के घर में जो मुर्गियां अंडे देती है उन मुर्गियों के अंडे से आप लोग घर में ही चूजे निकाल के चूजे सेल करना चाहते हैं तब आप लोगों को मेल मुर्गा रखना ही चाहिए। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों ने इंक्यूबेटर मशीन में जो भी अंडे दिए हैं उन अंडों में से सभी चूजे निकले या इंक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलने का परसेंटेज 90 से 95% रहे तब आप लोगों को 200 फीमेल मुर्गियों में 20 से 25 मेल मुर्गा रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ अभी मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाला हूँ। इन 3 बातों में आप लोग जो कर सकते हैं या जिसे करने में आप लोगों का क्षमता है उसे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग अंडे देने वाली 200 फीमेल मुर्गी भी रखते हैं तो 200 फीमेल मुर्गियों में 150 अंडे तो आप लोगों को एक दिन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग खाने के अंडे सेल करना चाहते हैं तब मेल मुर्गा नहीं रखने से भी चलता है और अगर आप लोग मेल मुर्गा नहीं रखते हैं तब खर्चा कम हो जाता है।
और देसी मुर्गियों के एक अंडे का प्राइस लगभग 10 से 12 रुपए होता है। फिर भी अगर हम एक अंडे का प्राइस 10 रुपए मान के चले तो 150 अंडों का प्राइस हो जाता है 1500 रुपए। और एक दिन का खर्चा अगर हम 500 रुपए माइनस कर दे तब भी हमारे पास कितना बचता है 1000 रुपए। एक दिन में अगर हम 1000 रुपए कमाई करेंगे तो 30 दिन में कितना करेंगे 30,000 रुपए। और वही अंडे अगर आप लोग हैचिंग अंडे के रूप में सेल करते हैं, मतलब चूजे निकालने के लिए जो अंडे चाहिए वो अंडे अगर आप लोग सेल करते हैं तब आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। हैचिंग अंडे सेल करने के लिए आप लोगों को फीमेल मुर्गियों के साथ मेल मुर्गा रखना होगा, और अगर आप लोग मेल मुर्गा रखते हैं तब आप लोगों का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और 200 फीमेल मुर्गियों में आप लोगों को 25 मेल मुर्गा रखना है। और अगर आप लोग हैचिंग अंडे सेल करते हैं तो एक अंडे का प्राइस आप लोगों को 15 रुपए आसानी से मिल जाता है। और एक हैचिंग अंडे का प्राइस अगर हम 15 रुपए मान के चले तो 150 अंडों का प्राइस कितना होगा 2250 रुपए। इसमें से अगर हम खर्चा 1000 रुपए माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास कितना बचता है 1250 रुपए। मैंने 1000 रुपए इसलिए माइनस किया है क्योंकि इस बार हमने मेल मुर्गा रखा है। पहले हमने मेल मुर्गा नहीं रखा था, इसलिए हमारा एक दिन में खर्चा कितना हुआ था 500 रुपए। और इस बार हमने हैचिंग अंडे सेल करने के लिए 25 मेल मुर्गा भी रखा है, इसलिए हमने 500 रुपए खर्चा और बढ़ा दिया है, जिसके कारण 1000 रुपए हमने खर्चे के लिए माइनस कर दिया है। 2250 रुपए में से अगर हम 1000 रुपए माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 1250 रुपए। और एक दिन में अगर हम हैचिंग अंडे सेल करके 1250 रुपए कमाई करेंगे तो एक महीने में कितना करेंगे 37,500 रुपीज। जब हमने खाने के अंडे सेल किए थे तब हमें एक महीने में कितना पैसा मिला था 30,000 रुपीज। और जब हमने हैचिंग अंडे सेल करना शुरू किया तब हमें एक महीने में कितना पैसा मिला 37,500 रुपीज, मतलब 7,500 रुपए हमें ज्यादा मुनाफा हुआ है। पर उन हैचिंग अंडों को अगर किसी दूसरे जगह सेल करने के वजह हम घर में ही एक इंक्यूबेटर मशीन बनाते हैं या एक 3000 कैपेसिटी के इंक्यूबेटर मशीन खरीदते हैं, और उस इंक्यूबेटर मशीन में अगर हम एक बार में 3000 अंडे डाल देते हैं तो 18 से 20 दिन में 3000 अंडों में से तो 25 चूजे आसानी से निकल जाएंगे। जो अंडे हम 10 से 15 रुपए में सेल करते हैं वही अंडे अगर हम इंक्यूबेटर मशीन में डाल देते हैं तो 18 से 20 दिन में उन अंडों में से जो चूजे निकलेंगे वही एक चूजे हम 45 रुपए से 50 रुपए या उससे ज्यादा प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। इंक्यूबेटर मशीन में अगर आप लोग एक बार में 3000 अंडे भी डालते हैं तो 3000 अंडों में से तो 2500 चूजे आसानी से निकल जाते हैं। और एक चूजे का प्राइस अगर हम 45 रुपए मान के चले तो 2500 चूजों का प्राइस हो जाता है 1,12,000 रुपए। और इसमें से अगर हम मुर्गियों को पालने का खर्चा और बिजली का बिल 30,000 रुपए माइनस कर देते हैं तब भी हमारे पास बचता है 82,500 रुपीज। एक ही काम को अगर आप लोग अलग अलग तरीके से करते हैं तब आप लोगों को इस तरीके का फायदा मिलता है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी 3 बातें बताए हैं इनमें से आप लोगों को जो अच्छा लगता है या जिसे करने में आप लोगों का क्षमता है उसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन पूरे प्लानिंग के साथ और अच्छे तरीके से करते हैं तब आप लोग मुर्गी पालन से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर आप लोगों को पूरे प्लानिंग के साथ और अच्छे तरीके से करना है, तभी आप लोग इस काम में एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और इसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप लोग मांस के पर्पस के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं, अंडे के पर्पस के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं, या चूजे सेल करने के लिए भी आप लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग चूजे सेल करना चाहते हैं तब आप लोग जिस ब्रीड के चूजे सेल करना चाहते हैं उसी ब्रीड की मुर्गी भी पाल लेना चाहिए। तब आप लोगों को चूजों का प्राइस ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप लोग ग्राहकों को बता सकते हैं कि आप लोग जो चूजे खरीद रहे हैं उसके माँ बाप हमारे पास ही है, जिसके कारण आप लोगों को हमारे यहाँ से सही और एकदम ओरिजिनल ब्रीड मिलेगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तब आप लोगों के पास ग्राहक भी ज़्यादा आते हैं और उन ग्राहकों से आप लोग चूजों का प्राइस भी ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अंडे किसी और से नहीं खरीदा है, आप लोगों के पास ओरिजिनल पेरेंट स्टॉक मौजूद है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।